हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। पिछले 2-4 दिन से आप लोगों की एक क्वेरी बड़ी ज्यादा जबरदस्त आ रही है कि जब से आपने 4th ग्रेड का पेपर दिया है कि सर 4th ग्रेड के जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अखबारों में देखते हैं कि खाली रिक्त पदों के बारे में जानकारी भी सामने आई है कि लगभग 20-25 हजार पद है वो खाली हैं। 24 हजार के लगभग आ रहे हैं। हाँ, तो ये जो 4th ग्रेड की जो भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, ये काफी वर्षों बाद में आई है। 10 से 20 साल पहले इतनी बड़ी भर्ती अभी तक देखी नहीं गई है। तो 10-20 साल में जब इतनी बड़ी भर्ती हो रही है तो जब खाली पद है तो पद बढ़ने चाहिए। पद बढ़ने से क्या फायदे होंगे? सीधी सिंपल सी बात है कि वो 20-25 हजार लड़के जो गर्ल्स बॉयज जो बाहर हो रहे हैं वो अंदर आ जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे। बात करेंगे इसके ऊपर कितने नंबर पर अगर थोड़ा पद भी बढ़ जाए तो आप लोगों के लिए फायदे की चीज है। और इस चैनल पर, ये विद्यार्थियों का चैनल है, विद्यार्थी हित में ऐड भी बंद की हुई है। पिछले 1 साल से यूट्यूब से 1 रुपया नहीं ले रहा हूं। ऐड इसलिए बंद की हुई है कि तुम्हारा वो पढ़ाई अच्छी चलती रहे। मेरे किसी वीडियो पे ऐड नहीं आती ना, तो कोई आर्थिक फायदा नहीं है। बस तुम्हारी मांग थी कि सर वीडियो बना दीजिए, तो जब भी परिवार के सदस्यों को कोई प्रॉब्लम होती है तो परिवार साथ में खड़ा होता है। तो छोटी मोटी चीजें जो डिस्कशन के लायक होती है हर एक एग्जाम के लिए, मैं कांस्टेबल से लेकर के आरएएस तक हर एक एग्जाम में आप लोगों को पढ़ाता हूं और हर एक पर वीडियो भी बनाता हूं और आप लोगों को राइट गाइडेंस भी देता हूं। तो आज बात करेंगे पद बढ़ाने के संबंध में, क्योंकि रोजगार की मुहिम है ये। जितने ज्यादा पद बढ़ेंगे उतने घरों के चिराग रोशन होंगे। 20-25 हजार पद बढ़ने से लगभग लाख, 1.5 से 2 लाख लोगों को आप खुशी दे सकते हैं। तो वो चीज जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के इस बच्चे जो अपना कोई काम धंधा उनका पुश्तैनी है नहीं कि वो उसको संभाले, वो इस भरोसे है कि नौकरी लग जाए तो माँ बाप का जो बुढ़ापे का सहारा बन जाए एक बार के लिए, और उसके बाद में सर आप हमें आरएएस भी बोलो तो हम उसकी भी तैयारी करके उसको भी निकाल लेंगे। आज का ही ट्वीट है। पहले थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से देखना सीखो, और तुम लोगों से भी कहूंगा एक थोड़ी आदत डेवलप करो। दिमाग में एकाग्रता और व्यवहार में विनम्रता, ये दो चीजें होनी चाहिए, विद्यार्थी के लक्षण होने चाहिए थोड़े। तो 5 नवंबर का ये ट्वीट है, आज शाम को ही आया था 6:30 बजे। एक स्टूडेंट ने पूछा, मुबारक ने, तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि सभी नई भर्तियों में 100% और पुरानी भर्तियों में 50% पोस्ट बढ़ाने का प्रावधान है। तो चाहे लाइब्रेरियन भर्ती हो, वीडियो हो, पटवारी हो, आगे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने 4th ग्रेड का नाम नहीं लिखा, हालांकि वो सब अधीनस्थ बोर्ड ही करवाता है। तो जितनी भी भर्तियां हैं उनमें रिजल्ट निकालने से पहले, तो देखो भाई, तो जो जहां तक आप जिसका फायदा ले सकते हैं वो है रिजल्ट निकालने से पहले। अब सर 4th ग्रेड का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है संभावित रूप से न्यू ईयर के अंदर, जनवरी-फरवरी में संभावित है, क्योंकि इतने सारे लोग बच्चों का रिजल्ट तैयार करना काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं था लीडर बनी था सब साथ हूं। ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम वीडियो बनाते रहेंगे, या ज्ञापन देना है तो ज्ञापन देंगे। किसको ज्ञापन देना, क्या देना, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। मांग उठाई जाती है ना, तभी मांग आगे बढ़ती है। बिना चिल्लाए तो रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। तो ये सीधी सी बात है कि आवाज उठेगी तो दूर तक जाएगी और पद बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 80% वैकेंसीज के अंदर, वैकेंसी आने के बाद में पद बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कांस्टेबल से लेकर आरएएस तक राजस्थान के अंदर छोटी से बड़ी नौकरी तक पदों की संख्या हर बार बढ़ी है। और ये इसलिए बढ़ाने को कह रहा हूं क्योंकि भाई नौकरी का सवाल है। मुझे बहुत खुशी है उन बच्चों के चेहरे पे, जब खुशी आएगी उनके माँ बाप कितने खुश होंगे, उनका परिवार कितना खुश होगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम थोड़ा प्रयास करें तो समय रहते पद बढ़ जाए तो आप सभी नौकरी लग जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट निकलने से पहले पोस्ट बच सकती है। हम भी विभागों से इस विषय पर संपर्क करते हैं और रिजल्ट डेट, ठीक है, उनकी बारे में संबंधित विभाग की बात करें हम थोड़ा सा, आप लोग भी ज्ञापन के संबंध में थोड़ा आप कहोगे, जैसे 4th ग्रेड की बात करें, शिक्षा विभाग है, इसके साथ साथ आपका कार्मिक विभाग है ना, ये कार्मिक विभाग है, जो कार्मिक विभाग है, शिक्षा विभाग है, और इसके साथ साथ आपके शासन सचिवालय और अधीनस्थ विभाग, इनमें है ये शासन सचिवालय। यहां जाएं, आप अपना शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंप के आए। शासन सचिवालय और अधीनस्थ विभाग सेवाएं जो है, तो इन भी, ये जो जितने भी डिपार्टमेंट है सब जयपुर में ही है।
तो आप जाएं और अपने नेताओं को लेके जाएं साथ में, जो भी अपने सहयोगी बंधु है जो लगातार विद्यार्थियों के हित की मांग उठाते हैं। कई सारे साथीगण हैं जो हमेशा आप लोगों के साथ में खड़े रहते हैं, है ना। हनुमान किसान है ना। तो इन बंधुओं को लेके जाएं साथ में। हम शिक्षक हैं, हम वीडियो बना के आप लोगों के हमेशा साथ खड़े रहेंगे और आप लोग साथ में जाएं और ज्ञापन सौंपें। एक ग्रुप में जब विद्यार्थी जाता है ना तो लोगों के दिल पसीजते हैं कि भाई हाँ, थोड़ा बहुत एक पदों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। अब पदों की संख्या में कितनी सर वृद्धि? हाँ, बस ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मुझे तो बस 21,000 पद और चाहिए मेरे बच्चों के लिए कि 54,000 प्लस 21,000 ये पद हो जाए तो टोटल पदों की संख्या जो है वो बढ़ करके 75,000 हो जाए। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 71,000 में गुरुजी थारा का ही फायदा हो जाए। अधीनस्थ बोर्ड ये जो विभाग वगैरह मुझे पूछे तो मैं उन्हें जवाब दूंगा। सुनिएगा बड़े ध्यान से कि जो ये आपके 75,000 जब पद हो जाएंगे 4th ग्रेड के, अगर हम प्रयास करें तो, और हो जाते हैं तो क्या होगा? जनरल ओबीसी वर्ग में हंसता खेलता बच्चा 70 के आसपास 68-70 पे भी सिलेक्शन ले लेगा। अभी भी 70 प्लस वाले है रेस में है, लेकिन 70 के जो नजदीक है, जो बॉर्डर लाइन पर हैं, 70 क्या सर? अरे भाई 70 क्या, 70 क्वेश्चन काट पीट करके 70 क्वेश्चंस। अंकों की बात करें तो 105 से 115, 110 उस पे सिलेक्शन हो जाए 200 में से, 105 पे सिलेक्शन हो जाए जनरल ओबीसी वर्ग का, 115 पे हो जाए, 110 पे हो जाए। जो अभी 115 से 125 के बीच में कट ऑफ बता रहा हूं, वो 10 नंबर और नीचे एक्चुअली आए, 10 नहीं तो 5 आए, 110 पे हो, 115 पे हो, 70 क्वेश्चन पे हंसता खेलता ले लेगा इतने पोस्ट होने पर। ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी 10-15 नंबर कम जाती है, ये बच्चे 60 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन ले लेंगे। 100 से भी कम नंबर हैं उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा इनका। बात करूं मेरे डाइवोर्स विडो बहनों की और फिजिकली जो हैंडीकैप बंधुओं की, ये 50 या उससे भी आसपास क्वेश्चंस अगर राइट हो रहे हैं उस पे भी सिलेक्शन ले लें। शर्त यह है कि पदों की संख्या भयंकर हो। अब ये नहीं कि मैं कोई अथाह लालच कर रहा हूं या कोई जो नहीं मांगने लायक चीज की बात कर रहा हूं, ये पॉसिबल है, इट इज वेरी पॉसिबल। तो पॉसिबल है, और इतने सारे जब बच्चे हैं जब इनको नौकरी लगाने की बात है तो आप लोग क्या सोचते हो बताओ? एक बार वीडियो को लाइक करके बता देना सभी साथी। और आज हर एक बच्चे के जो व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो का लिंक होना चाहिए, हर एक बच्चे के व्हाट्सएप स्टेटस पे। आपके जितने ग्रुप है उन सब में डालो इसको, आवाज दूर तक जाएगी। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा और प्रयास कीजिए। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है और प्रयास नहीं करना गलत बात है। ठीक है, हर एक बच्चा अपने आप को इसको शेयर करे ज्यादा से ज्यादा। इस शेयर में मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे व्यूज चाहिए। व्यूज भगवान की कृपा से जो है 24 घंटे में 30-30 लाख व्यूज 4th ग्रेड के एग्जाम चल रहे थे उस समय आ रहे थे, लेकिन व्यूज का मुझे क्या फायदा? मेरे कोई रेवेन्यू स्टार्ट थोड़ी किया होता, चैनल को डीमोनेटाइज किया हुआ है तो उसे पैसा भी यूट्यूब से नहीं आता है। तो कोई बंधु भाई अगर इधर उधर आ जाने कि भाई सर व्यूज के लिए, तो भाई व्यूज के लिए व्यूज तो पैसा आता है, उसको फायदा होता है। मेरे तो पैसा ऑफ किया हुआ है तो मुझे वो भी फायदा नहीं है। मैं तो बच्चों के लिए कहता हूँ 20 और बढ़ जाए तो ये 50, 60, 70 पे भी सिलेक्शन हो जाए और ये तो रमते खेलते हंसते कूदते सिलेक्शन हो जाएंगे। तो क्या चाहते हो आप लोग? कमेंट जरूर करना, इस वीडियो के नीचे बताना कि आपकी क्या राय है। और आलोक राज जी के ट्वीट के नीचे कमेंट करें, बार बार जगह जगह आप ज्ञापन देवें, शांतिपूर्ण ज्ञापन देवें। और जितना भी आप कर सकते हो, जो भी डिपार्टमेंट मैंने बताए वहां पर आप संपर्क करें, कोशिश करें, हो सकता है हल निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही कहेगा आगे कि पद बढ़ाए जाए तब वो पद बढ़ाएंगे। ठीक है, और खाली पद है तो पद बढ़ने चाहिए निश्चित रूप से। और आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रह ही रहे, ठीक है, अपनी तरफ से जहां पर भी ट्वीट करना पड़े। और अब आगे की तैयारी करनी है, पढ़ना नहीं छोड़ना है, सबसे बड़ी बात है पढ़ना नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। माइंड मैप का ऐप इसी वीडियो के नीचे लिंक पिन किया हुआ है ब्लैक कलर में, उस पर क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो। फ्री में इतना कंटेंट दिया हुआ मैंने कि अगर आप वो भी पढ़ लो तो बढ़िया स्कोर कर लो। और ऐप में पढ़ो तो और अच्छी चीज है कि भाई हाईकोर्ट 4th ग्रेड की इसके अभी 5,600 पद है, अभी इसकी एग्जाम डेट नहीं आई है, इसकी एग्जाम डेट अभी नहीं आई है। तो इसमें भी हो सकता है कि पद बढ़ जाए, ये भी 10-1,000 हो जाए तो आपका तो फायदा ही है ना। लगभग 70-80 लाख बच्चे नौकरी, 70-80 हजार बच्चे नौकरी लग जाए। जब
पदों में वृद्धि हो जाए तो पढ़ने वाले सारे ही लग जाएंगे। अगले 2-3 साल तक सूखा खत्म हो जाएगा, फिर वो ग्रेजुएशन करने वाले नए बच्चे आएंगे, फिर उनके लिए भर्तियां आएगी और वो अगली रीट है वो भयंकर आएगी, 30 से 40 हजार पदों पर आएगी अगली रीट। तो आप चिंता ना करें, आपके लिए सुनहरे अवसर है, आप बस प्रयास न छोड़ें। सबसे बड़ी चीज है हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी करें, वीडियो कोर्स और ये बुक अपनी जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड की जो अभी आ चुकी है 15 मॉडल पेपर, अगर सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और कला संस्कृति के निकाल लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया स्कोर हो जाता है। कई बार होता है बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, नौकरी शुदा जो प्राइवेट नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो आप ज्यादा नहीं तो मॉडल पेपर पढ़ो। कोई भी माइंड मैप की बुक मंगानी है तो अपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, और वीडियो कोर्स या क्वेरी के रिगार्डिंग कोई कॉल वगैरह करना है टीम को कॉल करो। बाकी ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है नीचे 89 वाले, और ऊपर टीम वाले जो 83 वाले जो टीम के कॉलिंग नंबर है, कॉल करें उन्हें, पूछे। थानेदार की भर्ती 1000 से भी ज्यादा पदों पर है, और थानेदार की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान रामबाण और इंडिया जीके रामबाण आप मंगवा लेवे या अपने नजदीकी बुक स्टॉल से ले लेवे। आप क्या कह रहे हो एकदम जो भी आपकी और डाउट है, जिज्ञासा है, मुझे पूछें, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। एक बार बना दिया ये वीडियो लाखों में चला जाएगा। जो भी हुक्मरान है जो बैठे हैं अपना फोन ओपन करेंगे ना सुबह उठते ही, तुम लोग इतना शेयर करना कि सुबह उठते ही उनके यूट्यूब फीड में सबसे ऊपर दिखे उनको अपना वीडियो। और 4th ग्रेड के पदों को बढ़ाने की मांग का वीडियो 1 लाख चला गया रातों रात। तो बच्चों की कितनी ज्यादा क्वेरी है सर, मतलब इसके पीछे ये मोटो है कि सबकी नौकरी लगे, मेरा इंटेंशन वही है। तो आप लोग प्लीज इसमें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। सब थानेदार की तैयारी करें, सब इंस्पेक्टर का कोर्स, और रीट की तैयारी अच्छे से करें। 7,500 पद है, हो सकता है कि पद बढ़ भी जाए। और ये जनवरी में आपका पेपर है लेवल 1 लेवल 2 SST, और सीईटी की तो तैयारी करनी है, क्योंकि मार्च में सभी को सीईटी देनी है। इस बार सीईटी देंगे कम से कम 15 से 20 लाख बच्चे सीईटी देंगे, मैं फिर से कह रहा हूं। और सबसे ज्यादा पढ़ाने में तुम्हारा भाई सबसे आगे रहेगा, चिंता मत करो। हाँ जी, ईओआरओ का भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है, उसकी भर्ती अभी पॉसिबल लग नहीं रही है जल्दी, लेकिन आप तैयारी जारी रखो, आगे हो जाएगी। पार्ट बी तो है उसमें, बाकी सब पढ़ते हो। सीईटी ग्रेजुएशन, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जो 12th कर चुके हैं वो 12th वाला लेवे, 2 कोर्स लेने की जरूरत नहीं, एक ही बहुत है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और लैब असिस्टेंट जो आपका साइंस वाला बैच, आप और होम साइंस तीनों ज्वाइन करें। तीनों की पद आने की पूरी संभावना है, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कह दिया है। फरवरी में पेपर है 2026 में। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर प्लस SST मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। नया बैच अभी नवंबर में स्टार्ट हो चुका है, प्लस आपका हिंदी लिटरेचर सेकंड ग्रेड का और आपका इंग्लिश लिटरेचर, इसका भी बैच अवेलेबल है। तो भाई पढ़ो, पढ़ाना मेरे हाथ में है, मैं पढ़ा सकता हूं। आपके लिए जो भी आवाज उठाने की बात आए तो मैं आवाज उठा सकता हूं, और कोई क्वेरी है तो बताएं। पूरे साल जम के पढ़े। लास्ट टाइम में रिवीजन है वो आपको सबसे ज्यादा मैं ही कराऊंगा, और मेरे से पढ़ा हुआ होगा ऐप के अंदर, तो फिर लास्ट टाइम में मेरा रिवीजन समझ में आएगा। अब दूसरे डॉक्टर साहब की दवाई लेकर आया हुआ मरीज तो फिर डॉक्टर चेंज करता है तो ठीक थोड़ी होता है। तो समझदार को इशारा ही काफी। पढ़ते रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, और पद प्रयास करने से बढ़ सकते हैं। 1% भी अगर संभावना है तो प्रयास करिए, चाहे आपकी सफलता के हो चाहे पदों की संख्या के संबंध में। और मैं अभी थोड़ा बिजी हूं ऐप में क्लासेस लेने में, और रीट वाले बच्चों की क्लासेस है वो आपके दिसंबर एंड में स्टार्ट होगी, रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पर। अभी थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारे बैचेज कंप्लीट करवाने, आप सभी लोग बैच में पढ़ रहे हैं। चाहे रीट की बात करूं, चाहे लैब असिस्टेंट जो आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, सीईटी, सब इंस्पेक्टर, LDC जो आपके LDC है अधीनस्थ बोर्ड, लगभग 8-10 भर्तियां हैं जिनसे हम आप लोगों को लगातार उन बैच में, मेरी रोज की 8-10 क्लासेज होती है रोजाना की, तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूं। यूट्यूब पर गाइडेंस और कुछ आपके मार्गदर्शन की क्लासेज अगले 1-1.5 महीने आती रहेगी, उसके बाद हम रेगुलर स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइए। ओके, सही बात है, बेरोजगारी के दौर में आप लोग सही कह रहे हैं। बेरोजगारी के दौर में सर ये अंदर से टूट गए हैं, बात घर में खुशी का माहौल हो जाएगा, आप यकीन मानिए। सबके जीवन में अच्छा समय आता है। आप प्रयास कीजिए सरकारी नौकरी के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी आप एक बार फ्री माइंड से दे सकते हैं एक बार दीजिए।
उसके बाद में आपको अपना साइड जॉब कोई भी पकड़ करके नौकरी की तैयारी साथ साथ भी कर सकते हैं, तो घर वालों पर बोझ भी नहीं बनेंगे। और फोर्थ ग्रेड जैसे एग्जाम में अगर आप सिलेक्शन ले लोगे ना, तो वहां पर आप आगे के लिए लंबी तैयारी कर सकोगे। टीएसपी की बता दो सर, हमारे से क्या दुश्मनी है? टीएसपी वालों से कोई दुश्मनी नहीं है। टीएसपी वालों के तो बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैं कहूं अभी अगर 54,000 पदों में भी टीएसपी वाला लगभग 50-55 पे सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, ओके, 50-55 क्वेश्चंस पर। लैब असिस्टेंट में सर RSCIT लागू है या नहीं? देखो भाई, RSCIT लैब असिस्टेंट में लागू नहीं है। और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं बच्चे बैठो कर सो जाओ सब। ठीक है, और आगे की तैयारी करो। सुबह जल्दी उठ के रोजाना सुबह खाली पेट कम से कम 3 से 4 घंटे कम से कम, और मिनिमम 3 से मैक्सिमम 5 घंटे पढ़ें। ठीक है, वीडियो का बता दो, वीडियो का सीटें बढ़ सकती है। आज इसी के संबंध में तो ट्वीट आया, ये लिखा हुआ ना वीडियो और पटवारी इनकी सीटें बढ़ सकती हैं। तो वीडियो की भी बढ़ सकती है, पटवारी की भी पटवारी की तो खैर बढ़ गई, 2000 से 37 हो गई, लेकिन अभी इसका भी थोड़ा है कि भाई हाँ, कम से कम 1500-2000 सीटें तो हो। आ रहा, आप ऊंट के मुंह में जीरे के समान क्या वैकेंसी निकालते हो, फालतू में संसाधन लगाते हो, बच्चों की भावनाओं के साथ खेलते हो। तो एक तरीके से सीटें इतनी हो, जितना रिक्त पद है कम से कम वो तो भरो आप, और नहीं हो तो फिर एग्जाम ही मत करो। बोर्ड वगैरह, आयोग वगैरह बंद करके बैठ जाओ, प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए पूरा का पूरा। बच्चे लोग अपना बिजनेस और अपना कोई काम धंधा संभालेंगे। नौकरी देनी है तो फिर जितनी रिक्त पद है कम से कम वो तो भरो, ललचा रहे हो। ठीक है, पावलों के प्रयोग की तरह चलिएगा। सभी को शुभ आशीष। और कोई डाउट है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और टीम को भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप लोगों की क्वेरी थी और मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। बाकी आप लोग ज्ञापन देवें, जरूर देवें इन डिपार्टमेंट्स में, और जो बेरोजगार दल के नेता हैं उनसे भी मिले, वो भी आपकी बात जरूर रखेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभकामनाएं। जो पढ़ेगा रिजल्ट उसी का आएगा, इसलिए लगातार पढ़ना है, नियमित पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है। मां सरस्वती आप लोग को एक दिन जरूर सक्सेस करेगी। थैंक यू।